Such a nice and beautiful office. थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा है। अभी तो छोटा है, पर देखना 6 महीने में इससे डबल बड़ा ऑफिस ले लूंगी। Nice. पापा होते तो कितना खुश हो जाते नहीं। दीदी, पापा होते ना तो आज ये ऑफिस नहीं होता। अब डॉक्टर होती, आपका सपना पूरा होता। ये भी कोई सपने से कम थोड़ी ना है। मैं इसी में खुश हूँ। देखना, मैं बहुत मेहनत करूंगी और हमारी कंपनी को भोपाल की बेस्ट इंटीरियर कंपनी बना दूंगी। हाँ, ऑब्वियसली ये तो तुम करोगी। मेरे क्लाइंट्स तोड़ोगी, उन्हें चुराओगी, तो बेस्ट कंपनी तो बना ही लोगी। बट रिमेंबर पल्लवी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फ्रॉड का केस करूंगा तुम पर, फ्रॉड। क्या फ्रॉड? मैंने आपकी कोई क्लाइंट्स नहीं खींचे हैं। जो आए हैं ना अपनी मर्जी से आए हैं। उन्होंने मुझे अप्रोच किया। हाँ, ऑब्वियसली तुम्हें अप्रोच करेंगे ही, क्योंकि तुम जानती हो कि हम किस काम का कितना चार्ज करते हैं, और तुम उससे कम करोगी तो ये तो होगा ही। मुझसे पहले ना और 2 लोगों ने आपकी कंपनी छोड़ी थी और अपनी कंपनी स्टार्ट की थी। तब तो हमने ऐसे रिएक्ट नहीं किया था। और आपको भी अच्छे से पता है कि मैंने आपकी कंपनी छोड़ने का डिसीजन क्यों लिया था। तुम बात मत घुमाओ। एनीवेज, मैं भी देखता हूँ कि तुम इस फील्ड में कैसे टिकती हो। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। मैं भी सबको बता दूंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया था। देखते हैं। क्या क्या था दीदी? कुछ नहीं। हाय। पृथ्वी, सिर्फ आधा घंटा है मेरे पास, उसके बाद फिर से मुझे मीटिंग के लिए जाना है। यार तुम आते ही जाने की बात करने लग गई। ऐसे कौन ट्रीट करता है अपने पति को? बताओ बताओ। लो, अब जो आधे घंटे हैं हमारे पास, तुम इस पे काम करोगी। सॉरी। पल्लवी, तुम्हारी फेवरेट कॉफी। थैंक यू। अच्छा पल्लवी, लड़के वाले कितने बजे देखने आने वाले हैं? 7 बजे आएंगे, 9 बजे चले जाएंगे, ना बोलकर। अच्छा पल्लवी, एक बात बताओ, किसी दिन अगर उन लोगों ने हाँ बोल दिया तो क्या करोगी? मुझे छोड़ दोगी? पृथ्वी, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। पल्लवी, तुम्हारे भैया कभी मानेंगे हमारे लिए? पृथ्वी, रजत भैया का ना अब हमारे घर पे और ना ही घर के किसी भी फैसले में कोई भी हक है। पल्लवी, तुम ये कभी नहीं कहती ना कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। इरादा क्या है तुम्हारा? के नाम से रजिस्टर्ड है सर। घर 5 साल पहले लिया गया था। नंबर अभी बंद है, लेकिन आधार कार्ड नंबर मिला है। नया नंबर निकलवा रहे हैं सर। सर, जहाँ बाइक दिखी थी उसी जगह पे वॉलेट मिला जिसमें ये पैन कार्ड है। रजत प्रसाद किसी रैंडम बंदे का भी तो कर सकता है। फिर भी पता करो कौन है, कहाँ रहता है। इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए ऑलरेडी कॉपीज भेज दी। और सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी आ गई। ये देखिए, मौत का वक्त रात 10 से सुबह 2 के बीच का है। यही हमारी इन्वेस्टिगेशन का दायरा है। पता करो इस टाइम फ्रेम में कौन कौन इस एरिया में आया था। सर सर मैं सीमा, पल्लवी की कॉलेज फ्रेंड। सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने सुसाइड कर लिया। सीमा, हमें लगता है कि पल्लवी का मर्डर हुआ है। क्या तुम पल्लवी के हस्बैंड को जानती? हाँ सर, पिछले महीने मेरे घर में एक पार्टी थी। मुझे पार्टी के बाद ये पृथ्वी शर्मा का फोटोग्राफ है। शायद यही पल्लवी का मिस्ट्रियस हस्बैंड। ट्रैक करो इसे। जी सर। सर, आधार कार्ड से करण अरोड़ा का नया नंबर ट्रैक हुआ है, कनाडा का। तो पिछले 15 साल से कनाडा में रहता है। 5 साल पहले जब आया था तब उसने बंगलो खरीदा। करण का कुछ पता चला? सर, चौंकाने वाली बात यही है, उसे तो पता भी नहीं था कि उसके घर में कोई रहता है। What? ये पल्लवी किस झंझट में फंसी हुई थी?
और यहाँ क्या काम है? जी मैं यहाँ काम करती हूँ। कितने सालों से काम कर रही हो यहाँ पे? 3 साल हो गए मैडम, लेकिन साहब और मैडम कभी बाहर नहीं गए। मैडम वो जो ऊपर से कूदी वो मैडम कौन थी? इतने सालों से यहाँ पे काम कर रही हो, ऊपर कौन रहता है कभी देखा नहीं? कभी नहीं देखा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ऊपर कोई रहता भी था। अपने साहब का नंबर दो। वो लैंडलाइन का है, साहब के पास मोबाइल नहीं है ना। इस जमाने में भी मोबाइल नहीं रखते। उनके बच्चे? पता नहीं है भी या नहीं। मैडम वो साहब और मैडम ज्यादा बात तक नहीं करते थे। कितना डस्ट है मैडम, रोज साफ करती हूँ, कितना गंदा है। और ये सब काला काला क्या है मैडम? क्या कर रहे हो मैडम? सब गिरा दिया ना, सब कपड़े खराब कर दिए। मैडम ये आपका बच्चा लोग किधर है? मर गया, 4 साल हो गया। नाउ यू गो, तुम्हारा काम खत्म हुआ आज का। साहब लेकिन झाड़ू पोछा बाकी है अभी। खाना फ्रिज में रख के जाना। कम ऑन मैरी, गेट अप गेट अप। वेरी नाइस, कम कम। ये कंगन नया है? हाँ मैडम, वो बर्थडे था ना तो भाई ने गिफ्ट किया। काफी महंगा लग रहा है। नहीं मैडम, महंगा कहाँ, ये तो नकली है। इतनी सी पगार में कहाँ सोने का खरीदेगा हमारा भाई। काम क्या करता है तुम्हारा भाई? मैडम ये सब में मेरे को मत फंसाओ, मुझे तो पता भी नहीं कि ऊपर कोई रहता भी था। ये लो घर की चाबी, मैं चली। 1 मिनट, अपना आईडी प्रूफ दो, उसके बाद जाना। क्या मैडम, आज सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं निकली? थोड़ा ब्रेक लिया करो। बहुत पढ़ाई है। अच्छा सुन पल्लवी, मैंने एक बैंक में अकाउंट खोला है तेरे नाम पे। इसमें नेट बैंकिंग के डॉक्यूमेंट्स भी है और एटीएम भी, और पासवर्ड मैंने तुझे मैसेज किया है। पर क्यों भैया, मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है। सपोज कभी कोई कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो सेविंग्स होनी चाहिए ना। रजत उस दिन रात को बाहर चला गया था, अपनी बाइक लेकर गया था। उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आया, और फिर हमें ये लेटर मिला। माँ पल्लवी, रिमी, मुझे माफ कर देना। बाबा के मरने के बाद मैंने अपने सपने छोड़कर इस घर को और परिवार को संभाला, लेकिन मैं अब और जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मैं जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। पल्लवी, जो अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स मैंने तुम्हें दिए हैं उसमें 15 लाख रुपए हैं, उसे निकाल कर तुम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाओ। पल्लवी, अब तुम इस परिवार को संभालो। पल्लवी के पिताजी क्राइम ब्रांच में जॉब करते थे और वहाँ ड्यूटी पे उन्हें गोली लग गई थी। रजत के पास ऑप्शन था कि वो अपने पिताजी के बदले वहाँ का जॉब कर सके, लेकिन उसने मना कर दिया। वो कुछ अपना करना चाहता था। हमने भी कोई रोक टोक नहीं रखी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो घर छोड़ के चला गया। सर हमने लोकल पुलिस स्टेशन में भैया की मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल की थी, लेकिन उन्होंने इस लेटर के बिना पे रजत भैया को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं करी। और हाँ सर, भैया का 1 महीने पहले ही फोन आया था। हेलो रजत भैया, भैया कहाँ हो आप? कैसे हो? ठीक हो ना? कहाँ चले गए हो? कब आ रहे हो वापस? पल्लवी, घर पर सब कैसे है? हाँ भैया, घर पे सब ठीक है। पता मैंने अपनी कंपनी शुरू की है। पढ़ाई छोड़ दी तूने? डॉक्टर नहीं बन रही तू? आप ही ने तो कहा था ना, घर का ख्याल रखना। पर मैं खुश हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ भैया। हेलो रजत बेटा, घर पे आ जा, तेरी बहुत याद आती है। माँ, प्रणाम माँ, अपना ख्याल रखना। रजत, हेलो हेलो रजत। अच्छा, पल्लवी को जो कॉल आया था नर्मदापुरम से, तो मैंने ये भी पता किया कि रजत की बाइक का एसपीएम कॉलोनी में 2 बार ट्रैफिक टिकट कटा है। लोकल पुलिस को बाइक और रजत दोनों की डिटेल्स भेजो सर।
मम्मी आज शाम को पक्का हम लोग मॉल में जाएंगे ना? पक्का जाएंगे। ये लो और जाओ जल्दी से। ऐसे क्यों नाश्ता दे रही हो उसे? बेटा आराम से खाओ बैठ के। अरे इतनी लेट उठी है, अभी बैठ के खाएगी ना बहुत देर हो जाएगी और बस भी मिस हो जाएगी। चलो तुम जल्दी से जाओ स्कूल, जल्दी। क्या हुआ? लव यू मम्मी। बाय। लव यू टू। चलो बाय। बाय। भाई मुझे तो आई लव यू बोलना ही छोड़ दिया है तुमने। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। 3 हफ्ते का आई लव यू एक साथ बोल दिया। खुश? ठीक है, अगर मुझे ऑफिस से लेट हो गया तो मैं तुम्हें सीधे मॉल में मिलूंगा। अरमान, यस। एक कंप्लेंट आई है आपके खिलाफ। आपको हमारे साथ पुलिस थाना चलना होगा। कंप्लेन? किसने की है कंप्लेन? प्रिया शर्मा, आपकी ऑफिस एम्प्लॉय, रेप के चार्जेस लगाए आपके खिलाफ। क्या बकवास है ये? कल रात आपने ऑफिस पार्टी में उसके साथ में रेप किया है। कितना बजे आए आप रात को? सुबह के 3 बजे। वो प्रिया मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है सानवी। मैं सच कह रहा हूँ, ट्रस्ट मी, मेरी बात मानो सानवी। वो चलिए, आप चलिए हमारे साथ। सानवी, सानवी कब से आवाज दे रहा हूं तुम्हें? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ, परसों आऊंगा। तो जाओ ना, मुझे क्यों बता रहे हो तुम? तो तुमसे तो बात करना ही बेकार है। एक दिन ऐसा नहीं होगा कि हंसी खुशी बिताओ। तो छोड़ दो ना, क्यों हो यहाँ? वैसे भी तुम भागने के डिसीजन से तो रिग्रेट कर ही रहे हो ना। और तुम, क्या तुम नहीं चाहती क्या? और क्या तुम खुश हो मेरे साथ? मैं सिर्फ अपनी बेटी को मिस कर रही हूँ और कुछ नहीं। मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। ड्रामे मत कर। हाँ? पल्लवी को क्यों मारा? पल्लवी? क्या हुआ मेरी बहन को? परसों रात मर्डर हुआ है उसका। सब पल्लवी का मर्डर हो गया? और जहां उसका मर्डर हुआ है, तुम्हारी बाइक और तुम्हारा वॉलेट मिला है हमें। और सर मेरा वॉलेट तो मेरे पास है, ये रहा। परसों रात तुम कहाँ थे? भोपाल गए हुए थे किसी काम से। हाँ सर। सर आप गलत जगह पर हाथ डाल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी बहन पल्लवी के साथ ये सब हुआ। तो क्या भोपाल अपर लेक घूमने के लिए आया था? सर मैं वीजा ऑफिस गया था, वीजा अप्लाई करने। क्यों, देश छोड़ने का प्लान है क्या? हाँ, पर पल्लवी रिमी और माँ के साथ जाने वाला था। सर आप पता लगा सकते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करने में बिजी था पूरा दिन। सर मेरी बहन के साथ ये क्या हो गया सर? अगर आज मैं सानवी के साथ नहीं भागता रहता तो मेरी बहन आज जिंदा होती सर। बाइक कहाँ है तुम्हारी? सर बाइक मेरी पिछले हफ्ते ही चोरी हो गई थी और मैंने लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी की थी उसकी। या तो ये रजत बहुत अच्छा एक्टर है या फिर जेन्युइनली इनोसेंट। सर क्या हुआ मेरी पल्लवी की? तुम पृथ्वी हो ना, पल्लवी के हस्बैंड? हाँ सर, मैं दिल्ली गया हुआ था शूट के लिए। प्लीज सर बताइए ना क्या हुआ मेरी पल्लवी को? सर मैं एक एक्टर हूँ। मुझे किसी का फोन आया था, किसी विशाल का। बोला मैं क्राइम ब्रांच ऑफिसर हूँ, एक स्टिंग ऑपरेशन करना है। आई लव यू। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। सीरियसली? कट भाई, क्या कर रहा है? ढंग से एक्टिंग तो कर। सॉरी सर, 5 मिनट का ब्रेक ले क्या? हेलो, जी हाँ पृथ्वी बोल रहा हूँ। मैं भोपाल क्राइम ब्रांच से विशाल बोल रहा हूँ। क्राइम ब्रांच? जी सर बोलिए। एक एक्टिंग का जॉब है। एक लड़की है पल्लवी, उसका भाई है रजत प्रसाद, जाना माना क्रिमिनल है। 3 शादियां की उसने और तीनों बीवियों को मार दिया। उसकी बहन है पल्लवी, उस पर स्टिंग करना है। ओके सर, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? डिपार्टमेंट की तरफ से रजत के खिलाफ टिप देने वाले को 1 लाख का इनाम है। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो 50,000 तुम्हें मिलेगा। बोलो, इंटरेस्टेड हो? 50,000 किसी भी स्ट्रगलिंग एक्टर के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, इसलिए मैंने उससे मिलने के लिए हाँ बोल दिया। उसने मुझे बताया कि मुझे सिर्फ पल्लवी को पटाना है और
उसके भाई से इंफॉर्मेशन निकलवाना है। पल्लवी से शादी करने की भी एक्टिंग की थी क्या? एक्टिंग नहीं सर, वो मुझे जेन्युइनली अच्छी लगने लगी थी। उसके बाद मैंने विशाल सर को फ़ोन करके मना कर दिया कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा। किस पुलिस स्टेशन में मिले थे? पुलिस स्टेशन में नहीं, बाहर एक बार में मिले थे। दिल्ली का टिकट देखो। हाँ सर। सर ये देखिए, आने और जाने का बोर्डिंग पास। प्लीज आप मुझ पे शक मत करिए, मैं उसे सच में बहुत प्यार करता था। सर तुम कौन हो? ये पल्लवी का हस्बैंड है। क्यों किया तुमने ऐसा? वो तो तुमसे कितना प्यार करती थी। इसका मतलब पल्लवी ने हमसे झूठ कहा। नहीं मम्मी जी, मैं पल्लवी से बहुत प्यार करता था। आपको दुख ना पहुंचे इसलिए हम लोगों ने सीक्रेट रखा। पर पल्लवी को जिंदगी भर एक ही बात का अफसोस था कि वो आपसे झूठ बोल रही है। सर इस रजत का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने नहीं है। और इस विशाल के बारे में भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये कौन से क्राइम ब्रांच का ऑफिसर है? ऑफिसर है भी या नहीं, या फिर कोई मनगढ़ंत कहानी है? नहीं सर, मनगढ़ंत कहानी नहीं है। विशाल पांडे आरपी नगर क्राइम ब्रांच में पोस्टेड है। मैंने बात की है सर, आ रहे हैं। उनकी फाइल भी मंगवाई है। सर एक और बात, सर एक ऑटो वाला मिला है पल्लवी के घर के पास। उसने रात को 2 बजे मैरी और पॉल को हॉस्पिटल छोड़ा था। मैरी की हालत काफी खराब थी सर। काम डाउन मैरी, काम डाउन मैरी, काम डाउन मैरी, हाँ भाई काम डाउन मैरी। पता लगाओ किस हॉस्पिटल में ड्रॉप किया था। पता लगाओ इस ऑटो वाले के बारे में। सर विशाल पांडे की फाइल आई है। 2008 बैच का पास आउट है, डेकोरेटेड ऑफिसर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। पल्लवी से कोई कनेक्शन? सर डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं। पल्लवी के फादर क्राइम ब्रांच में सब इंस्पेक्टर थे, लेकिन उनके डेथ के 3 साल बाद विशाल पांडे ने ज्वाइन किया। 4 सालों में 11 एनकाउंटर्स? 11 नहीं, 13। Between you and me, though unofficial way,